द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी सरकार से आज देखिए कि लोग इतने खफा है कि कभी ट्विटर पर इनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है तो कभी उनसे माफी मांगने को कहा जा रहा है। और अब जो प्रधानमंत्री के 5 बजे के भाषण के बाद से ट्विटर पर खूब ट्रेंड हो रहा है वो है भाषण नहीं माफी मांगो। ये देख पा रहे होंगे आप देखिए ट्विटर पर अब जोर शोर से ये ट्रेंड हो रहा है कि भाषण नहीं मोदी माफी मांगो। लोगों का अब ये कहना है कि देश को अब भाषण की जरूरत नहीं है जो मोदी जी आके कर रहे हैं। अब जरूरत है तो ये कि मोदी जी अब आगे आए और आकर के कोरोना पर अपने पूरे फेलियर की जो बात है उसको स्वीकार करे, जिम्मेदारी को स्वीकार करे कि कैसे महामारी में लोगों की जाने गई, इतने लोगों की कैसे मौत का तांडव देश में देखने को मिला और प्रधानमंत्री उस परिस्थिति में सब कुछ छोड़ के कैसे गायब हो गए थे। हालात बेकाबू होते चले गए, शमशानों में चिताओं की लाइनें लग गई, गंगा तक में लाशों को फेंकने की नौबत आ गई थी, लेकिन सरकार उस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, चुनाव जीवी बने हुए थे। तो इन सबकी जिम्मेदारी आज मोदी सरकार खुद को माने। इसके अलावा जिस तरह से कोरोना महामारी में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डोल गई, पूरी जीडीपी लुढ़क करके माइनस में चली गई, नीचे आ गई, अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, ऐसा पहली बार हुआ था पूरे इतिहास में। इसके अलावा कोरोना में लॉकडाउन लगाकर जो एक झटके में लाखों लोगों को मोदी सरकार ने बेरोजगार किया, उनसे उनकी रोजी रोटी छीनी और बदले में कोई मदद भी नहीं दी गई। उसके लिए भी आज हालात में काबू आने पे सामने आकर के जो भाषण दे रहे हैं कि हमने हालात पे काबू पा लिया, फ्री वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो इन सबको करने के बजाय प्रधानमंत्री लोगों से माफी मांगे। तो मतलब तमाम चीजें जो इस पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान हुई, जो नुकसान हुआ देश को, पूरे देश के लोगों को, कोरोना की जो भयानक तबाही लोगों ने देखी और झेली सरकार के बद इंतजामी और नकारेपन के कारण, उन सब के लिए आज उन तमाम हालातों के लिए, उन तमाम मौतों के लिए जो हुई, जिन लोगों के व्यवस्था के अभाव में लोगों ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ा, सभी लोग जिन्होंने अपना परिवार खोया, अपने परिजनों को खोया, रोजगार खोया, ना मदद मिली, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग थे वो वापस पैदल फिर से एक बार घर को कोसों दूर निकल गए। उन सभी हालातों के लिए आज लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगने की बात कर रहे हैं। जो गलती मोदी जी ने की, जो लोगों की जिंदगी के साथ प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ किया, देश के प्रधानमंत्री होकर के लोगों को कोरोना के कहर के बीच भारी संख्या में आकर के वोट देने के लिए उकसा रहे थे। बंगाल चुनाव में आपने देखा था लोगों की जो मौत हो रही थी, उस बीच रैलियों में किस तरीके से ठहाके लगा रहे थे, अपनी मीठी मीठी और कड़वी कड़वी शिकायतें बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था उनके हाल पर और सिर्फ चुनाव जीवी बने हुए थे। उसके बाद आप देखिए कि चुनाव खत्म होते ही आके लोगों के सामने रोने लगे, भाषण देने लगे, जिम्मेदारी दिखाने लगे। तो आज लोग उनके इस भाषण और दिखावे को पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत नापसंद कर रहे हैं। उन्हें ये सब छोड़ के अब सीधा आज माफी मांगने को कह रहे हैं। और देखिए कि ट्विटर पर भी ये काफी ट्रेंड हो रहा है। 5 बजे के बाद से लोगों के ट्वीट्स भी आपको दिखाना चाहूंगी। एक बार आप देखिए कि कैसे लोगों ने इसके साथ ही ट्वीट करके क्या क्या लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। सतीश बाजवाना नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि फोटो लगी हटने तो वैक्सीन लगी बटने, भाषण नहीं माफी मांगो। यहां आपको बता दें कि नमामि गंगे के पोस्टर से जो पीएम मोदी की तस्वीर हटी है उसका जिक्र किया गया है। खैर हम अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आगे आपको दिखा दे। इसके अलावा देखिए कि एक यूजर ने लिखा है कि क्या समझ रखा है देशवासियों को, 5 केजी अनाज से लोगों के तकलीफ दूर हो जाएंगे। जिस तरह से अभी काम धंधे लोगों के चौपट हो चुके हैं, बंद है, लोगों को कम से कम 1500 महीना देना चाहिए प्रति लोगों के हिसाब से, मोदी माफी मांगो। इसके अलावा देखिए कि अभिषेक खंडेलवाल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि जब कोविड अपने पीक पर आ गया था, लोग जब इलाज के लिए गुहार लगा रहे थे, मर रहे थे, तब मोदी चुप था। लोग जब अस्पतालों में टैग करके अपने लोगों के लिए जगह मांग रहे थे, तब मोदी चुप था। ऑक्सीजन खत्म थे, लोग बेड मिलने के बाद भी मर रहे थे, तब मोदी चुप था। लोगों के घर उजड़ गए, तब भी मोदी चुप था। और आज भाषण देने मोदी आ गया। मोदी भाषण छोड़ो, माफी मांगो। एक और ट्वीट है, आप देखिए कि उन्होंने लिखा है कि जब देशवासी अपनों को खो रहे थे तब बीजेपी अपनी विफलताओं को छुपाने में व्यस्त थी। देश नहीं भूलेगा गंगा में उन तैरती लाशों के तस्वीरों को, उन कफन चोरों को। अब भाषण नहीं माफी मांगो। तो इन सारे ट्वीट्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आज लोगों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। आज आम लोगों के अंदर जो रवैया मोदी सरकार ने अपनाया था कोरोना के वक्त में, आज आप देखिए कि लोग उसके लिए सरकार को किस तरीके से कोस रहे हैं। और यहाँ आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब लोगों का गुस्सा ट्विटर पर इस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ में फूट पड़ा है। इस
तरीके से लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। आपको याद दिला दें कि इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्विटर पर लोग अपना विरोध जता रहे थे, लोगों ने विरोध किया था और ही कुछ ही घंटों में ट्विटर यूजर ने 2 लाख से अधिक ट्वीट करके पीएम नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी थी। कई लोगों ने प्रधानमंत्री की तुलना नीरो से कर दी थी। #रिजाइन मोदी हैशटैग के साथ 2 लाख से अधिक ट्वीट हो चुके थे। अभी बीते महीने की ही बात है। कईयों ने आरोप लगाया था कि भारत कोविड से जीतने के लिए लड़ रहा है और भाजपा पश्चिम बंगाल जीतने के लिए लड़ रही है, जो कि ये वास्तविकता थी। लोग प्रधानमंत्री उस टाइम ऐसा कर रहे थे। लोगों की तरफ से तरह तरह के फोटो और कार्टून भी सरकार के विरोध में पोस्ट किए गए। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे। इसका मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना नीरो से की थी। सभी लोगों का यह कहना था कि प्रधानमंत्री देश की रक्षा नहीं कर सकता, तो इस तरह के एक प्रधानमंत्री के रहने का क्या फायदा, क्या जरूरत है। कृपया जमीन पर आकर के काम करें। राष्ट्र को एक झूठे की आवश्यकता नहीं है, एक देश में सेवा करने वाले लोगों की आवश्यकता है। सब ये कह रहे थे कि 24-24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री आज इस हालत में गायब है और आज जब सब कुछ ठीक होने पर है, हालात काबू होने पर है, तब देखिए कि मोदी जी आके वापस से भाषण देने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग इस बार, आप देखिए कि लोग इस बार उनके इस भाषण को सुनने के मूड में नहीं है। देश आज प्रधानमंत्री को सीधा इस बर्बादी का जिम्मेदार मान रहा है और कह रहा है कि भारत के लोग जो कष्ट, जो तकलीफ आज झेल रहे हैं, इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तैयारियां अब भी निराशाजनक है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो भारत से बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मोदी बस भाषण छोड़ के माफी मांगे लोगों से, जो उन्होंने पूरे कोरोना काल में किया है। और इसी के साथ आप देखिए कि एक बार फिर से ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग जोर शोर से उठनी शुरू हो गई है। साथ ही उनसे माफी मांगने को भी कहा जा रहा है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।